अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल ए इश्क के जुनून की कहानी बहुत ही थ्रिलिंग और सनसनीखेज मोड़ पर आ गई है। इसकी आने वाले एपिसोड में उस वक्त आएगा एक सनसनीखेज मोड़ जब बिला आखिर फारूक की कोशिशों से राहिम बाइज्जत बरी हो जाएगा। फ्रेंड्स, आफिया का भाई फारूक जो इस हकीकत से अच्छी तरह वाकिफ होता है कि असल मुजरिम राहिम नहीं बल्कि शहरोज है, उसे अपनी बहन की बेहिस्सी और अली नवाज की बेबसी पे बहुत अफसोस होता है, मगर वो अपनी बहन राफिया के खिलाफ भी नहीं जा सकता। इसीलिए वो एक दरमियानी राह निकालता है और जमाल को खरीद लेता है। जमाल जो कि एक लालची और खुदगर्ज इंसान होता है, उसे ना तो एमन से और ना ही इसके केस से कोई दिलचस्पी होती है। उसे अगर दिलचस्पी होती है तो सिर्फ और सिर्फ दौलत से, और दौलत हासिल करने के लिए ही तो वो राहिम के खिलाफ बढ़ चढ़कर बयानात दे रहा होता है और वीडियोस भी अपलोड करता है ताकि राहिम की फैमिली केस खत्म करने के लिए उससे कोई डील करे। और बिलाखिर जमाल की ये कोशिश कामयाब हो जाती है जब राहिम का मामू फारूक जमाल को 5 करोड़ रुपए के बदले बयान देने पे राजी कर लेता है। फ्रेंड्स, ए इश्क के जनू के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि जमाल प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाकर उनके सामने बयान देगा कि राहिम बेकसूर है। एमन मेरे बचपन की मंगेतर है, मैं इससे बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन एमन अपने होटल के मालिक राहिम को पसंद करने लगी थी। मगर जब राहिम ने इसकी हौसला अफजाई नहीं की तो एमन को बहुत गुस्सा आया और उसको अपनी बेइज्जती फील हुई। इसीलिए उसने राहिम से अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए इस पे इल्जाम लगाया और इस सब में मैंने एमन का साथ दिया और एमन ने जो कुछ भी किया मेरे ही कहने पे किया। जमाल के इस बयान के बाद जमाल को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और राहिम को बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा। जब पुलिस इंस्पेक्टर राहिम को बताएगा कि मुबारक हो, आप बाइज्जत बरी हो गए हैं, असल मुजरिम ने अपना इकबाल जुर्म कबूल कर लिया है, तो राहिम पूछेगा किसने, जिसपे इंस्पेक्टर उससे बताएगा जमाल ने। जमाल जो कि एमन का मंगेतर है। जमाल का नाम सुनकर राहिम हैरान होगा, लेकिन वो समझ जाएगा कि इस बार शहरोज को बचाने के लिए कुर्बानी का बकरा जमाल को बनाया गया है। इसलिए अब राहिम बाहर निकलने के बाद हकीकत की तह तक पहुंचने की कोशिश करेगा। वो शहरोज के खिलाफ सबूत इकट्ठे करेगा और इसे अंजाम तक पहुंचाएगा। दूसरी तरफ जब टीवी पे राफिया बेगम जमाल का बयान सुनेगी तो इसके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। वो ये सोच सोच कर परेशान होगी कि अब राहिम बाहर निकलने के बाद इसका क्या हाल करेगा, क्योंकि राहिम जानता है कि असल मुजरिम शहरोज है और शहरोज को बचाने के लिए ही इसकी माँ ने इसको कुर्बान किया और शहरोज का इल्जाम इसके गले डालकर इसे मुजरिम बना दिया। आफिया बेगम घबराकर अपने भाई फारूक को फोन करेगी और उसे कहेगी आपने अच्छा नहीं किया भाई, आप जानते हैं राहिम बाहर निकलने के बाद शहरोज के साथ क्या करेगा। राफिया बेगम की बातें सुनकर फारूक को गुस्सा आएगा और वह कहेगा मैं जानता हूँ कि राहिम बेकसूर है और असल मुजरिम शहरोज है। तुमने शहरोज को बचाने के लिए सारा इल्जाम बेगुनाह राहिम पे लगाया। अब तुम मुझे झुठलाने की कोशिश मत करना, क्योंकि अब मैं चुप नहीं रहूंगा, मैं राहिम को इसकी इज्जत लौटा कर ही रहूंगा। दूसरी तरफ जब एमन और उसके घर वालों को जमाल के बयान के बारे में मालूम होगा कि जमाल ने मीडिया को बयान दिया है कि मैंने जो कुछ भी किया वो जमाल के कहने पे किया है, ये सुनकर एमन चौंक जाएगी और सीधा पुलिस स्टेशन जाएगी और एक बार फिर वो ही बयान देगी कि मेरे साथ सब कुछ राहिम अली नवाज ने किया है, जमाल झूठ बोल रहा है। और कहानी में असल ट्विस्ट तो उस वक्त आएगा जब राहिम हवालात से निकलकर घर पहुंचेगा तो राहिम को देखकर आफिया और शहरोज के पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी और इनको अपना अंजाम साफ साफ नजर आएगा।